हम लोगों की ख्वाहिश भी थी। हम लोगों ने, हमारे नेता प्रशांत जी ने रिक्वेस्ट भी किया था चुनाव आयोग से कि हमको बस्ता ही दिया जाए, बैग ही दिया जाए। पूरे जिला वासियों से यही अपील करना चाहूंगी कि जो हमारे प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं बहादुरगंज की सरजमी पे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आए और यहाँ का प्रोग्राम को कामयाब दे नहीं दे, लेकिन सुनने का तो मौका दे उनको और उनकी बात को सुने गौर से, क्या कि वो आपकी बात कर रहा है, आपके बच्चे का भविष्य की बात कर रहा है। इसके लिए मैं आपका सदा, जिला में सबसे पिछड़ा जिला हमारा किशनगंज जिला आता है और यहाँ के लोगों में खास करके देखने के लिए ये मिल रहा है कि लोग अब जात पात से ऊपर उठ के प्रशांत किशोर को पसंद कर रहे हैं। इससे मुझे पूरा 15 जुलाई को जो हमारे प्रशांत किशोर जी यहाँ आ रहे हैं बहादुरगंज, उनका तैयारी लेके हम लोग को कुछ डिस्कस करना था। मकसद ये था कि 15 जुलाई को बहादुरगंज में प्रशांत किशोर जी पूरी टीम की बैठक, यहाँ पे एक जनसभा होने वाली होगी। शिक्षा की बात कर रहे हैं। आज कचरा का बस्ता छोटे बच्चों के इसमें लाद दिया गया है। हम किताब और कॉपी का बस्ता लड़कों बच्चों के कंधे पर बांधना। जन स्वराज से इतने लोग जुड़े हुए हैं, और चाहे वो किशनगंज विधानसभा का हो मामला हो, चाहे वो कोचाधावन का विधानसभा का मामला हो, चाहे ठाकुरगंज का मामला हो, चाहे बहादुरगंज के कंधे पे जो बोरा ढोया जा रहा है, उस बोरा को हटा के स्कूल का बैग कैसे लगाया जाए, इसीलिए हम लोग जो सोच रहे थे, स्कूल बैग हम लोग को पहले भी मिला था चुनाव में, फिर अभी हम लोग को मिल गया। ये बस्ता जो ज्ञान का प्रतीक है, शिक्षा का प्रतीक है, हम पूरे ज्ञान देंगे। इस ज्ञान से बिहार जो अंधकार में हो के कगार पर है, उस अंधकार को हम दूर करने में, जिससे गरीबी से लोग बाहर निकल सकते हैं, बेरोजगारी से बाहर निकल सकते हैं, पलायन से बाहर निकल सकते हैं। यही एक ऐसा है जो हर बच्चे के जब कंधे पे स्कूल का बैग होगा, वो जब स्कूल जाएंगे, अच्छा शिक्षा उनको मिलेगी, तो ये सारा जो बिहार आज बदहाल है, वो बदहाल से प्रशांत जी हमारे जो पार्टी 2 अक्टूबर को जो ऐलान किए हैं, और उनका छाप नहीं थे, अभी हम लोग का स्कूल बैग छाप भी मिल गया है। जन स्वराज की एक बड़ी मीटिंग हुई, जिससे ये जानकारी प्राप्त हुई कि प्रशांत किशोर जी एक बार फिर जो है बहादुरगंज की सरजमीन पर पधार रहे हैं। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, निज आवास नहीं, क्योंकि भेनू भी एक यहाँ चुना गया है, इसलिए मेरे निज आवास के बगले में भेनू है, इसका जहाँ सभा स्थल चयनित किया गया है। तो सारे लोग यहाँ जमा हुए थे, एक मशवरा था कि कैसे मीटिंग होगा, क्या होगा, किस जगह होगा। तो सब लोगों ने सर्वसम्मति से तय किया। जो 15 तारीख को डेट निर्धारित है प्रशांत जी का किशनगंज जिला में, तो सबकी राय ये हुई कि बहादुरगंज मिडिल स्थल पड़ता है, तो बहादुरगंज में ही किया जाए और असर हाई स्कूल के मैदान में किया जाए। और हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय ले, सब लोग मौजूद थे यहाँ, और 15 तारीख का कार्यक्रम का यहाँ निर्धारण हुआ। इस बार जो है कि नई चीज हुई, तो कई बार प्रशांत जी आए हैं, आपका चुनाव चिन्ह जो है बड़ा बढ़िया मिला है, स्कूल बैग, जो कि शिक्षा किसी भी इंसान के लिए काफी जरूरी होता है। तो इसको लेकर क्या करना चाहिए? चुनाव चिन्ह, देखिए, चुनाव चिन्ह जब हम लोग बाई इलेक्शन लड़ रहे थे, अस्थायी तौर पर भी स्कूल बैग ही हम लोग को मिला था। चुनाव चिन्ह जो है, हम लोग जो पिछला बाई इलेक्शन हुआ था, उपचुनाव जो हुआ था, उसमें हम लोगों को बैग ही मिला था। हम लोगों की ख्वाहिश भी थी। हम लोगों ने, हमारे नेता प्रशांत जी ने रिक्वेस्ट भी किया था चुनाव आयोग से कि हमको बस्ता ही दिया जाए, बैग ही दिया जाए, क्योंकि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। आज कचरा का बस्ता छोटे बच्चों के इसमें लाद दिया गया है। हम किताब और कॉपी का बस्ता लड़कों बच्चों के कंधे पर बांधना चाहते हैं। आज जो मौजूदा हालात है, आज कचरा चुनते हुए बस्ता लेके लोग बच्चियां घूम रही है हमारे इसमें। तो इसके लिए हम चुनाव आयोग का हम लोग आभारी हैं कि उन्होंने हम लोग के रिक्वेस्ट को माना और हमें बस्ता मिला। और निश्चित रूप से ये बस्ता जो ज्ञान का प्रतीक है, शिक्षा का प्रतीक है, हम पूरे ज्ञान देंगे। इस ज्ञान से बिहार जो अंधकार में हो के कगार पर है, उस अंधकार को हम दूर करने में सफल होंगे। क्या कुछ तैयारियां हुई, क्या कुछ बातें हुई, किस तरह के प्रोग्राम रहेंगे? थोड़ा प्रोग्राम को लेकर हम चाहेंगे आप जानकारी दें। नहीं, प्रोग्राम ये तो आप लोग तो जानते ही हैं कि ये हमारी पार्टी बहुत लगभग साल भर भी हम लोग के पार्टी का नहीं हुआ है, साल भर भी हम लोग का नहीं हुआ है। तो क्योंकि निश्चित रूप से नई पार्टी है, तो हमारे अपने आदर्श, हमारे वसूल, हमारे कार्यक्रम को लेके जनता पर उसको फैलाना है, जनता के बीच जाना है। तो कंटिन्यू हमारे प्रशांत जी कार्यक्रम कर रहे हैं, पैदल यात्रा भी कर रहे हैं। उस कड़ी में पुनः बहादुरगंज
किशनगंज जिला का मिडिल स्थल है, तो यहाँ आकर के वो इस कार्यक्रम को निर्धारित किए हैं, जो अपनी बातों को लोगों को सुनाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। हम सभी लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे किशनगंज जिला का कि इस बहादुरगंज के 15 तारीख के कार्यक्रम में आप लोग सभी आएँ और प्रशांत जी को सुने। यदि उनके नीतियों से, उनके बातों से आप सहमत हैं तो जन स्वराज का साथ जुड़े। प्रशांत जी एक बार जो है फिर सीमांचल की धरती पे आ रहे हैं, और इस बार बड़ी बात यह है कि आप लोग का जो सिंबल है वो मिल गया, और काफ़ी जो है बेहतर सिंबल मिला है। स्कूल बैग जो है अब आपका पार्टी का चुनाव चिन्ह रहेगा। ऐसे में प्रशांत जी का आगमन है 15 जुलाई 2024 को बहादुरगंज के रसल हाई स्कूल ग्राउंड में। क्या अपील करना चाहेंगे एक संयोजक होने के नाते से पार्टी का? देखिए, वो 24 में नहीं 25 में आपकी बात जो है वो 24 निकल गई थी, और मैं यही अपील करना चाहता हूँ, जो प्रशांत किशोर बिहार को एक नई दिशा, जो बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, जनता की हक की बात कर रहे हैं, बच्चे के कंधे पे जो बोरा ढोया जा रहा है उस बोरा को हटा के स्कूल का बैग कैसे लगाया जाए, इसीलिए हम लोग जो सोच रहे थे, स्कूल बैग हम लोग को पहले भी मिला था उपचुनाव में, फिर अभी हम लोग को मिल गया। ये मेरी मेहनत और ईमानदारी का ताकत है कि स्कूल का बस्ता हम लोग को मिला है। और मैं हर लोगों से कहूँगा कि बिहार को बदलना है तो पहले शिक्षा हमारे पास आएगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इस शिक्षा की लड़ाई, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी है, रोजगार भी है। जब शिक्षित होंगे तो निश्चित है ये दो चीज़ अपने आप आ जाएगा। उसी के प्रोग्राम 15 तारीख को जो बहादुरगंज में होने जा रहा है, मैं लोगों से अपील करूंगा भारी तादाद में आके एक बार श्री प्रशांत किशोर की बात सुने, और उनको सुनने के बाद ही आप वोट किसको दे नहीं दे, लेकिन सुनने का तो मौका दें उनको, और उनकी बात को सुने गौर से, क्या कि वो आपकी बात कर रहा है, आपके बच्चे का भविष्य की बात कर रहा है। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। मोहम्मद तारिक अनवर, किशनगंज। प्रशांत जी आ रहे हैं, इसको लेकर आप लोग आज बैठे थे। एक बार और उन्होंने कई दफा सीमांचल किशनगंज बहादुरगंज का दौरा उन्होंने किया है। इस बार फिर उनका प्रोग्राम बना है। इस बार ऐसे में आप लोगों को सिंबल भी मिल गया, बड़ा बेहतर सिंबल मिला आप लोगों को। क्या मिला अभी? स्कूल बैग। तो अब सिंबल के मिलने के बाद पहला दौरा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो प्रशांत का मेन ये था शिक्षा लेके बिहार को, तो चुनाव आयोग ने भी इस बात को समझा और हम लोग का चुनाव चिन्ह जो है स्कूल बैग दिए। इसके लिए हम लोग चुनाव आयोग का भी धन्यवाद करते हैं। और प्रशांत जी का सोच यहीं पे समझ में आना चाहिए सारे बिहारियों को कि वो कोई सिंबल नहीं लेना पसंद किए, स्कूल का बैग लेना पसंद किए, क्योंकि स्कूल का बैग ही ऐसा रास्ता है जिससे गरीबी से लोग बाहर निकल सकते हैं, बेरोजगारी से बाहर निकल सकते हैं, पलायन से बाहर निकल सकते हैं। यही एक ऐसा है जो हर बच्चे के जब कंधे पे स्कूल का बैग होगा, वो जब स्कूल जाएंगे, अच्छा शिक्षा उनको मिलेगी, तो ये सारा जो बिहार आज बदहाल है वो बदहाल से बाहर निकलेगा। जिसका शुरुआत करना है प्रशांत किशोर। जब हमको चुनाव चिन्ह मिल गया है तो सबसे पहले वो बहादुरगंज आ रहे हैं रसल हाई स्कूल के मैदान में, और यहाँ के जितने कार्यकर्ता हैं सब में बहुत ज़्यादा उत्साह है इस चीज़ को लेके कि सिंबल मिलने के बाद प्रशांत किशोर हमारे बहादुरगंज, किशनगंज जिला के बहादुरगंज में रसल हाई स्कूल में आ रहे हैं। और ये सारा कार्यक्रम हमारे जिला अध्यक्ष प्रोफेसर मुसब्बिर साहब के देख रेख में चलेगा। और इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है कि यहाँ के जो अवाम है, खास करके सीमांचल, पूरे बिहार में जितनी ज़िला है उस ज़िला में सबसे पिछड़ा ज़िला हमारा किशनगंज ज़िला आता है। और यहाँ के लोगों में खास करके देखने के लिए ये मिल रहा है कि लोग अब जात पात से ऊपर उठ के प्रशांत किशोर को पसंद कर रहे हैं। इससे मुझे पूरा एक विश्वास है कि कम से कम यहाँ 15 से 20 हज़ार की भीड़ इंशाअल्लाह 15 तारीख को, आने वाले 15 जुलाई को यहाँ देखने के लिए शाम 5 बजे मिलेगी हम लोग। एक बार फिर बहादुरगंज की सरजमीन पर, सीमांचल किशनगंज के सरजमीन पर प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। निहाल भाई और इरफान साहब ने चीजों को बताया, आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पूरे जिला वासियों से यही अपील करना चाहूँगी कि जो हमारे प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं बहादुरगंज के सरजमी पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और यहाँ का प्रोग्राम को कामयाब करें। ठाकुरगंज से आप है, वहाँ के लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं ठाकुरगंज के लोगों से भी कहना चाहूँगी कि वो बहादुरगंज आए और प्रशांत किशोर की बातों को सुने। इस बार क्या कुछ नया संदेश? नया संदेश जो हमारे प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, पुआखाली में भी हम लोगों का प्रोग्राम हुआ था और अभी बहादुरगंज में होने जा रहा है 14 तारीख को। उसके बाद कोठिया में भी होगा
तो मैं यही अपील करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और प्रशांत किशोर को सुने, उनकी बातों को समझें और हमारे जन स्वराज का साथ दें। उन्होंने बताया प्रशांत किशोर जी एक बार फिर बहादुर की सरजमीन पे आ रहे हैं, इस बार क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, प्रशांत किशोर जी का सीमांचल का दौरा कंटिन्यू लगा रहेगा और अभी जो है हम लोग जो बैठक किए हैं अध्यक्ष जी के कार्यालय में, मकसद ये था कि 15 जुलाई को बहादुरगंज में प्रशांत किशोर जी पूरी टीम की बैठक, यहाँ पे एक जनसभा होने वाली होगी। उसकी तैयारी के लिए हम लोग सभी विधानसभा के लोगों के साथ हम लोग बैठक किए हैं। पटना से साहब साहब आए थे, जो प्रतिनिधि बन के आए थे प्रशांत किशोर जी के प्रोग्राम को चेकआउट करने के लिए। हम लोग ने स्थल का निरीक्षण किया, सारा चीज़ देखने के बाद अभी हम लोग बैठे इस पर पहुँचे हैं, नतीजे पर पहुँचे हैं कि हम लोगों की जो है जितनी मेहनत है प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, सभी लोग एक साथ मिल करके प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हम लोगों को आगे आए हैं। और इंशाअल्लाह 15 जुलाई 2025 को जो रसल हाई स्कूल के मैदान है, खेल मैदान, उसमें हम लोगों की जो उम्मीद है कि 15 से 20 हज़ार लोगों को हम लोग आएंगे। जैसा कि हम लोग ने अपने अपने क्षेत्र से जब बात किया है, लोगों का जो आश्वासन मिला है, लोग आने के लिए तैयार हैं। जन स्वराज से इतने लोग जुड़े हुए हैं और चाहे वो किशनगंज विधानसभा का हो मामला हो, चाहे वो कोचाधावन कब्बम विधानसभा का मामला हो, चाहे ठाकुरगंज का मामला हो, चाहे बहादुरगंज का हो, सभी 4 विधान हैं। संसाधन जो है हम लोग के लिए बैठे थे कि हम लोग कैसे लोगों को लाएंगे। लोग कह रहे हैं कि मैं खुद के खर्च से, खुद के अपने संसाधन से हम वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर से मोहब्बत है, लगाव है। प्रशांत किशोर के प्रोग्राम को की बातों को सुनने के लिए, प्रोग्राम को सक्सेस कराने के लिए इतने सारे लोग जो है आने को तैयार है। आज की मीटिंग जो यहाँ पर संपन्न हुई, क्या कुछ मकसद था आज की मीटिंग का? देखिए, आज का मीटिंग का जो यही हम लोग का मकसद था, जो 15 जुलाई को जो हमारे प्रशांत किशोर जी यहाँ आ रहे हैं बहादुरगंज, उनका तैयारी लेके हम लोग को कुछ डिस्कस करना था, बात विचार करना था। और हम लोग यहाँ प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं तो उनके लिए हम लोग जगह भी चिन्हित किए और इंशाल्लाह माशाल्लाह जगह भी बहुत अच्छे हैं और खुदा से दुआ करेंगे कि उस दिन बारिश नहीं हो, इसीलिए हम लोग बैठे थे। कहाँ क्या कुछ प्रोग्राम है, कहाँ आ रहे हैं? जैसे हमारे बहादुरगंज आ रहे हैं। बहादुरगंज आ रहे हैं जी, बहादुरगंज आ रहे हैं। प्रशांत जी आ रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अब पैगाम तो देंगे। प्रशांत जी तो इससे पहले भी पौवा खाली आए थे, 6 तारीख को, भी पैगाम दे चुके हैं। प्रशांत जी हमारे जो पार्टी 2 अक्टूबर को जो ऐलान किए हैं और उनका छाप नहीं थे, अभी हम लोग का स्कूल बैग छाप भी मिल गए हैं। और प्रशांत जी सही लोग, सही सोच, समय प्रयास को लेकर जो चला है, उनको तो पता ही, आपको एकदम तरह तरह से मैसेज हर जगह में जा रहा है प्रशांत किशोर जी का कि बिहार बदलने के लिए हमारे प्रशांत जी पैदल रैली कर रहे हैं, अभी भी रैली में हैं। तो हम लोग को चढ़ बढ़ के इसको हिस्सा लेना है और हम लोग भी गांव समाज में बताते हैं। और प्रशांत किशोर जी फिर आ रहे हैं हमारे बहादुरगंज, तो अच्छा ही तो कुछ करेंगे। हम लोग को उम्मीद है कि अच्छा ही बताएंगे और अच्छा ही करेंगे कि पूरा जिला के आदमी 15 जुलाई को सब आए और आके सब हिस्सा ले और प्रशांत किशोर का सुने।